यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, मैंने आपको क्वांटाइजेशन पढ़ाया था। क्वांटाइजेशन में क्या होगा, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज इंटीजर। एन क्या है, इंटीजर, और पॉजिटिव और नेगेटिव, क्योंकि चार्ज तो दोनों तरीके का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल ये है। हम दो क्वेश्चन क्वांटाइजेशन की ओर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मैंने क्या बोला, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। Q की वैल्यू हो गई 1 कूलम, हमें N की वैल्यू फाइंड करनी है। E आपको पता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, NE। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, N हमें फाइंड आउट करना है 1.6 10⁻⁻19। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1.6 10⁻⁻19। सो इट विल बी 6.25 इंटू 10⁻18। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे, तब जाके 1 कूलम का चार्ज आएगा। बात समझ में आई सबको। सो दिस इज़ फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सेकंड क्वेश्चन करते हैं क्वांटाइजेशन का। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। अब देखिए इस क्वेश्चन में 11th में जो आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको मोल कंसेप्ट आता है तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। कैसे, इसका आंसर होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर का मतलब हुआ 100 डिवाइड बाई 18 मोल ऑफ वाटर। वाटर का मतलब समझते हैं ना, H2O। H2 का मतलब हो गया 2 + 16, सो दिस इज 18 ग्राम। तो 18 ग्राम का 1 मोल हुआ। तो हाउ मेनी मोल्स आर देयर इन 100 ग्राम, 100 बाई 18। सो वी नो 1 मोल विल कंस्टिट्यूट 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में तो हमें पता लग जाएगा कितने एटम्स हुए। तो 100 बाई 18 मोल में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 100 बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। अब H2O के एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इसके पास हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 H2O में। तो इसका मतलब इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100 बाई 18 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 10, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर इसी में हमें ये पूछ लेता कितना पॉजिटिव चार्ज होगा या कितना नेगेटिव चार्ज होगा, तो फिर हम क्या करते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये तो हमें मिल गया हमारा आंसर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आगे बता रहा हूँ, इसी में अगर टोटल पॉजिटिव चार्ज पूछा गया है तो टोटल पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज आएगा 100 बाई 18 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 10 इंटू 6.023 इंटू 10⁻
1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतने कूलम का चार्ज टोटल होगा इस 100 ग्राम H2O में। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही करेंगे। इसको आप घर पे पहले सबको नोट करेंगे, नोट करने के बाद अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे और फिर जो आपके पास जो भी फिज़िक्स की बुक है उससे इतने सारे टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।